नहीं। शासन किस पे किया जाए? यत्र राज्यम प्ररोच्यते, जहाँ पर राज्य करना अच्छा लगता है, यानी प्रजापति शासन होता है। यहाँ तो वृक्ष आदि दिखाई दे रहे हैं, कुछ है ही नहीं। तब श्री परीक्षित जी ने, नंद बाबा के पुरोहित थे श्री शांडिल्य महर्षि, शांडिल्य जी नंद बाबा के पुरोहित, उनके पास में गए। उन महर्षि ने इनका बड़ा सम्मान किया। कहो परीक्षित जी। बोले महाराज, मैं आया तो ये बालक जो है, बद्रीनाथ कहता है यहाँ प्रजा तो कोई है ही नहीं, संतान है नहीं कोई, यहाँ पर कोई प्रजा नहीं है, किस पर शासन किया जाए? शांडिल्य जी ने कहा सुनो, ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापना ब्रज उच्यते। इसको ब्रज कहते हैं ना, ये ब्रज भूमि है। ब्रज का अर्थ क्या होता है? व्याप्ति। जो भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, इसलिए इस स्थान का नाम ब्रज है। गुणातीतम परम ब्रह्म, जो त्रिगुणातीत हैं, परम ब्रह्म हैं, जो संतों को आनंद देने वाले हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं, मुक्त जनों के लिए जो अव्यय पद हैं, ऐसे उन भगवान का नाम ब्रज है। व्यापकम ब्रज है, जो सर्वत्र व्यापक है। जैसे बर्फ में कोई ऐसा कण नहीं है जिसमें पानी नहीं हो, मिश्री में कोई ऐसा अंश नहीं है जिसमें मिठास, मिश्री के दाने को ये नहीं कह सकते ये इतना ज़्यादा मीठा ही खा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक भी ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें कृष्ण नहीं हो। इसमें नंदात्मज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आत्मा राम है। आत्मा राम भगवान क्यों कहते हैं? आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणादसौ, आत्मा राम तया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। भगवान की जो आत्मा है, वो राधिका है, उन राधिका के साथ में रमण करने से भगवान को गोपनीय रहस्यों के ज्ञाता आत्मा राम कह देते हैं। भगवान की संपूर्ण कामनाएं, इच्छाएं, ये गोपे और गोप हैं, गोपियां हैं। भगवान आप्त काम, भगवान की संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हैं। भगवान को गोपी, गोप और गौ ये प्राप्त हैं, इसलिए भगवान का नाम है आप्त काम। यहाँ पर जो तुमको लीला दिखाई दे रही है परीक्षित, भगवान की दो तरह की लीला है। एक वास्तविक लीला, एक व्यावहारिक लीला। वास्तविक तत्व संवेद्या, तत्व के द्वारा जिसको जाना जाए वह वास्तविक लीला। और व्यावहारिक लीला जो है, जो तुमको दिखाई दे रही है कि भाई बड़ी भारी भीड़ है वृंदावन, जहाँ निकले जाओ, जितने भी जीव शरीर छोड़ के गए वे सब वृंदावन में ई रिक्शा बन करके आ गए, है ना। जितने भी शरीर छोड़ा वो सब ई रिक्शा की ट्रली कहते हैं ना, ये बन के आ गए हैं। इतनी यहाँ जनसंख्या नहीं सने के ई रिक्शा है। तो ये व्यावहारिक की लीला दिखाई दे रही है कि दर्शन करने गए बिहारी जी पे, हाँ प्रसाद चढ़वाओगे, दर्शन कौन सा करोगे? वीआईपी। तो वीआईपी दर्शन के अलग भाग हैं, भगवान बिना भावे नहीं मिलते। ये व्यावहारिक की लीला है ना। देखो यहीं पर वह ब्रज भूमि है जहाँ पर तत्व छिपा हुआ है, जो प्रेम से परिपूर्ण लोगों के लिए कभी प्रतीत होता है। भगवान का परिपूर्ण अवतार प्रत्येक द्वापर के अंत में नहीं होता।
कदाचित द्वापरस्यांते रहो लीलाधिकारिणः, कभी किसी मनवंतर के 28वें द्वापर के अंत में भगवान परिपूर्ण अवतार लेते हैं। इसी प्रकार से कभी किसी मनवंतर के 24वें त्रेता में भगवान श्री राम जी का परिपूर्णतम अवतार होता है। जैसे तो प्रत्येक द्वापर के अंत में कृष्णावतार होता है, लेकिन वो अंशावतार होता है। जैसी अभी लीला हुई ऐसी रसमयी लीला नहीं करते। तो उस समय भगवान अपने सभी परिकर के साथ में अवतार लेते हैं, देवता आदि के साथ में। भगवान ने देवताओं को तो द्वारका लीला में मूसल लीला के माध्यम से अपने बड़े स्थानों पहुंचा दिया। भगवान जब अवतार लेते हैं तो नित्य परिकर साथ में आता है। तब लिप्सु जो भगवान की लीला रास लीला के अभिलाषी होते हैं वो आते हैं और देवता आते। तो भगवान ने देवताओं को तो मूसल लीला के माध्यम से अपने स्थान पहुंचा दिया। जैसे ये जो चंद्रमा हैं, ये अभिमन्यु के रूप में आए थे। 16 वर्ष बाद भगवान ने इनको जाओ अपने चंद्रलोक में चले जाओ। दुर्योधन जो हैं ये कलयुग के अवतार हैं, युधिष्ठिर जी धर्मावतार हैं, अर्जुन जो हैं इंद्र के रूप में हैं, भीम जो हैं वायुदेव हैं, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार हैं। तो भगवान ने इन देवताओं को अपने अपने स्थानों में अधिष्ठित किया। जो भगवान की लीला के पिपासुजन हैं, लिप्सु जिनको कहते हैं, वे प्रेमानंद एक स्वरूप, उनको तो मात्र भगवान का प्रेम चाहिए और भगवान का प्रेम करते करते वो तो भगवान में ही लीन रहते हैं। तथा जो भगवान के नित्य भक्त हैं वे व्यावहारिक लीला में स्थित हैं, उनको प्रत्येक व्यक्ति देख नहीं सकता। जो भगवान के नित्य भक्त हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति नहीं देख सकता। तो इसलिए वो नित्य जो हैं वो तुम्हें दिखाई दे नहीं रहे हैं। और जो भगवान की लीला के अभिलाषी हैं वो तो भगवान का चिंतन करके भगवत स्वरूप ही हो गए। और जो देवता थे वो भगवान ने बड़ी लीला के माध्यम से अपने स्थानों में भेजी, इसलिए तुमको यहाँ पर निर्जनता दिखाई दे रही है। परीक्षित जी चिंता मत करो, कृष्ण लीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतः। भगवान की लीला के अनुसार यहाँ ब्रज भूमि में स्थानों को प्रकट करो। कि भगवान ने यहाँ पर जो है गायों को छांटा था, नाम पड़ेगा श्रीकर। भगवान जो हैं यहाँ रासलीला की तो रास मंडल बन गया। सेवा कुंज में रास मंडल है ना, क्षीर घाट के पास में रास मंडल है भी। ऐसे गोवर्धन में, दीघपुर में, दीघ में, मथुरा में, महावन में, नंदगांव में, बृहत्साना बरसाना में, इनमें तुम अपनी एक चौकी बनाओ कि महाराज शनिवार को यहाँ मिलेंगे, रविवार को यहाँ मिलेंगे, सोमवार को वहाँ मिलेंगे। ऐसे करो। नदी यमुना जी, पर्वत गिरिराज जी वो, और जो है नंदगांव में नंदगिरी, बृहत्सानु, बरसाना के पहाड़ का नाम है बृहत्सानु, वो ब्रह्मा जी हैं। नंदगांव में नंदगिरी जो है वो है शंकर जी। और गोवर्धन जो है ये साक्षात विष्णु भगवान के स्वरूप हैं। कृष्ण भगवान और राधा रानी का मूर्तिमान घनीभूत स्वरूप है गिरिराज जी, द्रवीभूत स्वरूप है यमुना जी, और शब्दरूप स्वरूप जो है बंसी। ऐसे भगवान के 3 रूप हैं। तो यहाँ पर जो है तुम इस प्रकार की स्थापना करो, प्रजा संपन्न हो जाएगी। तुमको भगवान के लीला स्थल मेरी कृपा से प्रकट होने लग जाएंगे। भगवान ने श्री शांडिल्य महर्षि जी ने परीक्षित
और वज्रनाभ से कहा। इस प्रकार से शांडिल्य जी अपनी कुटिया में चले गए। परीक्षित जी और वज्रनाभ ने दिल्ली से ब्राह्मणों को बुलाया, बंदरों को बुलाया, सेठ लोगों को बुलाया। ये सब जो हैं दिल्ली के बुलाए हुए हैं। इंद्रप्रस्था समानाय मथुरा स्थान मापिता। मथुरा के जो ब्राह्मण थे ब्रजमंडल के, जब यहाँ कोई पंडिताई नहीं चले क्या करेंगे? जब यहाँ तो कुछ नहीं है। अब यहाँ के ब्रज के कितने ही, कोई पानीपत में आरती कर रहे हैं, कोई सोनीपत में, कोई पंजाब में। जब काम नहीं मिलेगा, जब जनता नहीं थी तो दुकान कैसे चलेगी? तो वैश्य, ब्राह्मण और वानर माने बनी ये बंदर, इनको परीक्षित जी लेकर के आए। इसलिए ये सब लाए गए हैं यहाँ पर, बड़े आदरणीय हैं। चाहे यहाँ पर कोई भी नगर पालिका का अध्यक्ष बन जाए, चाहे निगम का अध्यक्ष बन जाए, बंदरों को नहीं भाता। जब बंदरों को भगे ले जाने की योजना बनती है तो यहाँ के संत अनशन लेकर के बैठ जाते हैं। बोले वृंदावन की शोभा जो है बंदरों से, बाबाओं से, बाइयों से नीचे सेवा है। शोभा तो इसी से है। ब्राह्मण हैं, बंगाली हैं। ये बंगाली माताएं कीर्तन नहीं करें मंदिरों में तो क्या कराओगे जाकर क्या करें? वज्रनाभ ने शांडिल्य जी की कृपा से गोविंद देव, हरिदेव, केशव देव और बलदेव 4 देवों की स्थापना की। गोपीनाथ और श्रीनाथ और साक्षी गोपाल, मदन गोपाल, ऐसे 8 विग्रहों को प्रकट किया। विश्राम घाट पर उनकी स्थापना की। ये मथुरा वृंदावन सबसे पहले यवनों के आतंक से भगवान जो हैं चले गए। कुंडों की स्थापना की। वृंदावन में 3 कुंड हैं। गोविंद कुंड, दावन